नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के चलते हाथापाई हो गई। 20 फरवरी को भोपाल बंद को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई बैठक के दौरान ये विवाद हुआ। विवाद क्षेत्र वितरण को लेकर शुरू हुआ, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने से नाराज हो गए और विवाद की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पूर्व महापौर के समर्थकों के बीच विवाद शुरू हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। बैठक में विधायक पीसी शर्मा, जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित कई दिग्गज नेता मौजूद थे। उक्त घटना पर दिग्गजों ने चुप्पी साध ली है। घटना के वक्त मीडिया को भी कवरेज करने से रोक दिया गया। सीधी में हुए बस हादसे के बाद गुरुवार को परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भोपाल में बसों का निरीक्षण करने पहुंचे। परिवहन मंत्री ने लगभग 60 बसों की जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बसों में इमरजेंसी गेट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने वाले सिलेंडर और टैक्स जमा नहीं करने की गड़बड़ी मिली। इन्हें जब्त किया गया। परिवहन विभाग ने 2 बसों में इमरजेंसी गेट नहीं होने पर उनका फिटनेस कैंसिल कर दिया। इन बसों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की जा रही है। परिवहन मंत्री के साथ एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना, आरटीओ भोपाल संजय तिवारी समेत भोपाल संभागीय परिवहन उड़न दस्ता प्रभारी अजीत बाथम मौजूद थे। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क पर हो तो ऑफिस में कम बैठो। उन्होंने कहा कि हमारा काम परिवहन का है, चेक करो, मुझे सख्ती चाहिए। राजपूत बोले कि आगे किसी कर्मचारी अधिकारी को गड़बड़ होने पर मैं छोड़ूंगा नहीं। सीधी की दर्दनाक घटना के 72 घंटे बाद सरकार की सख्ती लगातार जारी रहेगी। ये रस्म अदायगी तक ही सीमित रहेगी, ये वक्त ही बताएगा। देश का प्रतिष्ठित खजुराहो नृत्य समारोह इस बार खजुराहो मंदिरों के अंदर 4 दशक बाद 20 फरवरी से 26 फरवरी तक इस वर्ष आयोजित हो रहा है, जिसके लिए निश्चित रूप से कला प्रेमियों का बेसब्री से इंतजार है। उक्त आशय की जानकारी प्रदान करते हुए उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी के निदेशक राहुल रस्तोगी ने लोकोत्तर संवाददाता राजीव शुक्ला से बातचीत करते हुए कहा कि 4 दशक बाद हम इस आयोजन को मंदिरों के अंदर होते हुए पाएंगे, जो निश्चित रूप से एक सुखद अनुभूति होगी, जिसके लिए आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, संस्कृति मंत्री और सांसद और प्रशासन का विशेष सहयोग बताया, जिसके चलते ही ये कार्यक्रम मंदिरों के अंदर आयोजित हो पा रहा है, जो निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास और पहल कही जा सकती है। खजुराहो नृत्य महोत्सव की क्या खास बात है? खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो नृत्य समारोह वो तो हमेशा ही खास होता है। अब इस बार खजुराहो नृत्य समारोह का 47वां संस्करण है। 46 साल पूरे हो गए, 47वें में प्रवेश कर गया। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो हम सबको इसकी प्रतीक्षा है कि ये 50 का होने वाला है। 3 साल बाद ये 50 का हो जाएगा और 50 का हो जाने के बाद तो भारत में वैसे भी वो तत्पुरुष कहलाता है। वो एक ऐसी यात्रा में लग जाता है जो यात्रा अनंत की होती है और हम सबकी शुभकामनाएं होंगी कि खजुराहो नृत्य समारोह भी एक अनंत यात्रा में शामिल हो जाए। और ये इन सबसे बड़ी बात है वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी और संस्कृति विभाग के अनथक प्रयासों से 4 दशक के बाद खजुराहो नृत्य समारोह जिस लिए विख्यात है, जिस लिए विश्व विख्यात है, वो वापस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के इस मदद से वापस मंदिरों में पहुंचा है। तो इस बार और अब मंदिर के प्रांगण में होने वाले नृत्य समारोह को, जो पहले थोड़ा सा दूर होता था, हमारे दिल से भी थोड़ा दूर रहता था, नज़रों में भी दूर रहता था, अब इस बार सारे नृत्य उसके प्रांगण में, उसके आगोश में, उसकी बाहों में होंगे। और ये बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी बात है पूरी दुनिया के लिए कि अब वो खजुराहो नृत्य समारोह को सच में मंदिरों के अंदर घटित होते हुए दिखेगा। इसका शुभारंभ कौन करने जा रहा है? इसके शुभारंभ के लिए माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी और तुलसीराम सिलावट जी जो प्रभारी मंत्री हैं, जो यहाँ के सांसद हैं विष्णुदत्त शर्मा जी, और यहाँ के सारे स्थानीय विधायकों से अनुरोध किया गया है वे इस अवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ होंगे और उनकी छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद से और आप सभी के स्नेह से इसका शुभारंभ होगा। इस बार लोकरंजन भी रखा गया, कुछ खास कार्यक्रम? जी, खजुराहो नृत्य समारोह के दरमियान ही दिन में 2 बजे से 5 बजे तक लोकरंजन प्रस्तुतियाँ रखी गई हैं, जो आदिवर्त में और अन्य स्थानों पर की जाएंगी। उसकी कोशिश इस तरह की है कि पूरे शहर में, पूरी बस्ती में, छतरपुर में और पंडा में खजुराहो नृत्य समारोह का एक माहौल तैयार हो सके और हम सभी उसके प्रति उत्सुक हों। इसके लिए प्रस्तुतियाँ की जाएंगी जिन्हें लोकरंजन नाम दिया गया है और इनका भी आप आनंद लें।
खजुराहो के अंदर भी ये मंदिरों के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या इसका प्रवेश मंदिरों के अंदर वाले गेट से होगा, ये जो पुराना प्रवेश द्वार वहीं से होगा? इसमें बल्कि ये रहेगा कि जो खजुराहो नृत्य समारोह का ग्राउंड है, जो पूरा काम होता है, जहाँ पर वो सारी गतिविधियाँ जो 2 सालों से नहीं हो पा रही थी, आर्ट मार्ट, हुनर और कला वार्ता, चलचित्र, इन सारी गतिविधियों को फिर से स्टार्ट किया गया, फिर से शुरू किया गया है। आरंभ हो चुकी इन गतिविधियों के साथ ही इसमें परिसर में और भी तमाम सारी गतिविधियां की जाएंगी, स्वाद किया जाएगा, मेले का एक आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन इसमें एक सक्रिय भागीदारी निभा रहा है, वो हमारा सह आयोजक भी है, और उसका हेरिटेज वॉक है, उसकी वाटर स्पोर्ट्स हैं, उसका ई-बाइक टूर है, इन सारी गतिविधियों को भी इसमें समाहित किया गया है। पूरे परिसर में लोग आएंगे, 2 बजे से आनंद लेंगे, सुबह कला वार्ता का आनंद लेंगे, शाम को चलचित्र का आनंद लेंगे, नेपथ्य एग्जीबिशन को देखेंगे, और उसी को देखते हुए यहाँ पर विशेष रूप से तैयार एक प्रवेश द्वार से वे प्रवेश कर जाएंगे। दमोह में नौहटा स्टार नौहटा में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ गुरुवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें धर्म ध्वज लिए युवक संजीव झांकिया मुख्य यजमान, सिर पर श्रीमद् भागवत कथा लिए और रथ में सवार कथा व्यास परम पूज्य नीरज नयन जी महाराज चल रहे थे। कलश यात्रा प्राचीन गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर, मड़ा नोहलेश्वर मंदिर से निकाली गई, जो देवों के जयकारे के साथ नगर परिभ्रमण करते हुए कथा स्थल स्टार नगर पहुंची। कलश यात्रा के दौरान भक्त महिलाएं कलश लेकर और भक्त पुरुष भागवत झंडे के साथ जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा के कथा स्थल पहुंचने पर मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापना की गई। इसके बाद दोपहर 3 बजे से भागवत कथा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें व्यासपीठ से भागवत कथा रस प्रवक्ता परम पूज्य नीरज नयन जी महाराज पहले दिन कथा प्रवचन में कलयुगी संसार में भागवत प्रसंगों के महत्व से जीवन सफल करने के विचार दिए गए। कथा श्रोता श्रीमती तुलसी राय, आयोजक सूरज राय, प्रकाश राय सहित कलचुरी महासभा अध्यक्ष राजा राय, राजू साव, दमोह गोविंद तिवारी, नीरज जायसवाल, जबेरा भाव सिंह ठाकुर, नौहटा पंडित दीपक उपाध्याय, पूर्व विधायक जबेरा प्रताप सिंह लोधी, सरपंच राम प्रसाद राय, नौहटा सुरेश उपाध्याय, ग्राम के श्रद्धालुओं की भारी संख्या में उपस्थिति रही। मुल्ताई में गुरुवार की दोपहर में मौसम के मिजाज में फिर परिवर्तन आया और आसमान में बादलों में अपना डेरा डाल दिया। दोपहर 1 बजे से तेज बारिश आरंभ हुई और दोपहर 2 बजे तक तेज गरज के साथ झमाझम बारिश होती रही। वहीं इस दौरान बीच में हल्की ओलावृष्टि भी हुई और वहीं 2 बजे के लगभग 2 मिनट तक बेर के आकार के ओले गिरे। अचानक मौसम के मिजाज में आए परिवर्तन से हुई तेज बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं गुरुवार को साप्ताहिक बाजार का दिन होने से बाजार परिसर में भी अफरा तफरी मच गई। खरीदारी के लिए गए नागरिक और दुकान लगाने वाले व्यापारी परेशान हो गए। बारिश और ओलावृष्टि में किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि खेतों में पककर तैयार फसलों को इससे नुकसान होगा। जिन क्षेत्रों में बोनी लेट हुई है, उन फसलों को फायदा होगा। गौरतलब है कि हिंद महासागर में उठे चक्रवात का असर मौसम पर पड़ा है, जिससे मुल्ताई नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज बारिश होने के साथ साथ रिमझिम बारिश भी हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पड़ोस केरल में और अन्य जगहों पर तेजी से प्रकरण बढ़े हैं। हमारी सीमाओं पर हमको सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री बोले कि मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि वो मास्क लगाना और 2 गज की दूरी न छोड़ें। हमारी लापरवाही हम पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि बीते 2 दिनों में भोपाल और इंदौर में भी मामले बढ़े हैं। लोग ये मान रहे हैं कि कोरोना चला गया, लोग निश्चित जैसे हो गए हैं, पर निश्चिंत न रहें। अभी सावधानी की बहुत आवश्यकता है। मीडिया के मित्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को कोरोना चला गया ये ना माने। महाराष्ट्र में पड़ोस में तेजी से प्रकरण बढ़े हैं, केरल में है ही और दुनिया के कई देशों में। हमारी सीमाओं पर हमको सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन सतर्कता अगर बरतनी है तो मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं, वो मास्क लगाना ना छोड़े, 2 गज की दूरी ना छोड़े। हम लापरवाह हो गए हैं और ये लापरवाही हम पे भारी पड़ सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इंदौर में कल 89 केस आए पॉजिटिव, भोपाल में भी संख्या बढ़ी है और प्रदेश में मैं देख रहा हूं कि अब लोग निश्चिंत जैसे हो गए। कृपया निश्चिंत ना रहे,
मास्क का प्रयोग करें, दूरी बनाए रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। और हमने गहराई से समीक्षा करना फिर प्रारंभ की है और प्रदेशवासियों के सहयोग से मुझे विश्वास है कि हम कोरोना को फैलने नहीं देंगे, रोकेंगे। भोपाल के विधायक विश्राम गृह के सामने स्थित कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर निर्माण के लिए गुरुवार को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भूमि पूजन किया। विवाद के चलते 25 वर्षों से स्थल का निर्माण कार्य रुका हुआ था। भूमि पूजन के बाद रामेश्वर शर्मा ने बताया कि लगभग 6 करोड़ की लागत से यहां शक्तिपीठ का निर्माण किया जाएगा। का अति प्राचीन मंदिर है यहाँ पर और सारे दस्तावेज और इसको देखने के बाद अनेक बार ये बात अलग है कि इस मंदिर प्राचीन होने के बाद भी 71 से इस मंदिर पर शासकीय दस्तावेज होने के बाद भी अनेक बार चर्चाओं के दौर बैठकों के बाद भी इस मंदिर को बार बार यहाँ से स्थानांतरण होने की बात आई। जब हमने सारे दस्तावेजों का परीक्षण किया, एसडीएम की रिपोर्ट बुलाई, कलेक्टर ऑफिस की रिपोर्ट बुलाई, तहसीलदार की रिपोर्ट बुलाई और ये सारे रिपोर्टों में जब ये पाया गया कि कात्यायनी मंदिर के पास जो लैंड है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।